लोग यहाँ जानेंगे कि सजीव किसको कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सजीव की परिभाषा आइए समझते हैं। वे जीव होते हैं, सजीव जो होते हैं वे जीव होते हैं जिनमें जीवन होता है, जिसके अंदर जान होती है और जो जीवन की सभी आवश्यक क्रियाएं करते हैं, जैसे कि श्वसन करते हैं, पोषण करते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं तथा उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे कि ऊष्मा के प्रति, प्रकाश के प्रति, गुरुत्वाकर्षण के प्रति। तो वे जीव जिनमें जीवन होता है, जीवन की सभी आवश्यक क्रियाएं करते हैं, श्वसन करते हैं, पोषण करते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं और उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, तो इन्हें सजीव कहा जाता है। अगर इसके कुछ उदाहरण की बात करें तो देखिए, इसके उदाहरण में मनुष्य हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, पेड़ पौधे हो गए, इस तरह बहुत सारे ले सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे उसके अपोजिट, निर्जीव किसे कहते हैं। जिन वस्तुओं में जीवन नहीं होता, जिन वस्तुओं में जीवन नहीं है, जान नहीं है, तथा जो श्वसन, वृद्धि, प्रजनन, पोषण और उत्सर्जन जैसी जीवन क्रियाएं नहीं करती हैं, उन्हें निर्जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए पत्थर। सबको जानते हैं कि पत्थर में जीवन नहीं है क्योंकि ये प्रजनन नहीं करता, पोषण नहीं करता, उत्सर्जन नहीं करता। तो ये सिंपल यही चीज़ है ना कि जिन वस्तुओं में जीवन नहीं होता है, जो श्वसन नहीं करता है, वृद्धि नहीं करता है, प्रजनन नहीं करता है, पोषण नहीं करता है, उत्सर्जन नहीं करता है, जो कि जीवन के लिए सभी क्रियाएं जरूरी है और ये चीज़ नहीं होता है, तो वो निर्जीव कहलाता है। पत्थर, मेज, कुर्सी, पुस्तक, पानी, हवा, ये सभी के सभी निर्जीव हैं। इस तरह और भी आप बहुत ले सकते हैं। अब यहाँ जो प्रश्न है वो है, जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है। यहाँ आणविक गतियाँ मतलब जो इंग्लिश में कहें तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, अणुओं की गति, उससे बना है आणविक गतियाँ। तो जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों जरूरी है, ये प्रश्न है। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। जीवन की सभी क्रियाएं, जीवन की जितने भी क्रियाएं हैं, जैसे कि श्वसन की क्रिया, पाचन क्रिया, पोषण क्रिया, वृद्धि, उत्सर्जन, प्रजनन, ये जो भी क्रियाएं होती है ना, जो जीवन की है, कोशिकाओं के भीतर होने वाली आणविक गतियों पर निर्भर करती है। कोशिकाओं में उसके भीतर जो आणविक गति होती है ना, उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है श्वसन, पाचन, पोषण, वृद्धि, उत्सर्जन, प्रजनन, जो कि जीवन की क्रियाएं हैं। तो किस पर निर्भर करता है? कोशिकाओं के भीतर होने वाली आणविक गतियों पर। यदि अणुओं की गति रुक जाए, कोशिका के अंदर अगर अणुओं की गति रुक जाए तो ये सभी जैविक क्रियाएं बंद हो जाएगी और जीवन संभव नहीं रहेगा। इसलिए जीवन के लिए आणविक गतियां आवश्यक है। अब हम लोग का यहाँ पर प्रश्न है, सजीवों को अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना क्यों आवश्यक है। देखिए, जितने भी सजीव हैं ना, उसके अंदर जो अणु गति कर रहे हैं, तो उसको लगातार गति बनाए रखना क्यों आवश्यक है। तो देखिए इसका जवाब, सजीवों के शरीर में श्वसन, पाचन, वृद्धि, उत्सर्जन और प्रजनन जैसी सभी जीवन क्रियाएं अणुओं की लगातार गति से होती है। अणुओं की लगातार गति से क्या होती है, सजीवों के अंदर होने वाली क्रियाएं, जैसे कि जो जीवन की क्रियाएं, श्वसन, पाचन, वृद्धि, उत्सर्जन, प्रजनन, जैसे जो सजीवों के लिए उसके जीने के लिए जरूरी होता है, तो ये सभी अणुओं की लगातार गति के कारण होती हैं। यदि अणुओं की गति रुक जाए तो ये सभी क्रियाएं बंद हो जाएगी।
और जीवन संभव नहीं रहेगा। अब हम लोग का यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जैव प्रक्रम क्या है। इंग्लिश में कहें तो इसे लाइफ प्रोसेसेस क्या है। जैव प्रक्रम क्या है, आइए जानते हैं। जीवों के जीवित रहने तथा अपने शरीर का अनुरक्षण करने यानी उसका मेंटेनेंस। तो जीवों के जीवित रहने तथा अपने शरीर का अनुरक्षण करने के लिए होने वाली सभी आवश्यक क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब जो भी जीव है उसको जीवित रहने के लिए और अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए जो भी क्रियाएं करता है उन सभी क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। इसे इंग्लिश में कहें तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। इस तरह और भी हैं जो हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत रखेंगे। ये वो प्रक्रिया है जिससे सजीव जीवित रहता है। अब हम लोग जानेंगे कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो देखिए, हम लोग यहाँ एक तरफ सजीव के बारे में जानेंगे और एक तरफ निर्जीव के बारे में जानेंगे और तुलना करेंगे और उसे ये समझेंगे कि क्या अंतर है। सजीव जिसे आप लिविंग थिंग्स कहेंगे और निर्जीव जिन्हें नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे। सबसे पहली बात जो अंतर में है, सजीव जो होता है ना, इनमें जीवन होता है, जबकि निर्जीव में इनमें जीवन नहीं होता। ये बेसिक चीज़ है, सबको जानता है कि सजीव में जीवन होता है और निर्जीव में जीवन नहीं होता। अगर सजीव में बात करें तो ये श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि वो सांस लेते हैं, और निर्जीव ये श्वसन नहीं करते। सजीव में क्या होता है कि ये बढ़ते हैं और विकसित होते हैं, और निर्जीव में ये स्वयं नहीं बढ़ते। सजीव में अगर हम चौथी अंतर की बात करें तो देखिए, दोनों मिला के देखें अंतर, तो ये भोजन की आवश्यकता महसूस करते हैं। सजीव को ऐसा होता है कि उसको भोजन की आवश्यकता उसको महसूस होता है, उसको लगता है कि भोजन करना है, भोजन की जरूरत पड़ती है। मगर निर्जीव में भोजन की आवश्यकता नहीं होती। सजीव में क्या होता है कि ये प्रजनन कर सकते हैं, यानी कि संतान उत्पन्न करते हैं, और निर्जीव में ये प्रजनन नहीं करते। सजीव की और भी बातों को समझते हैं तो देखिए, ये बाहरी उत्तेजनाओं जैसे कि प्रकाश, गर्मी, स्पर्श, इन सभी पर ये प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्शन करते हैं। पर निर्जीव में ये बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देते।